ये शिफा के बाटलों में बेहद शिफा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक पेशेंट को खाली 1.5 बाटल में किडनी का डायलिसिस बंद हो गया उनका। बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने के चक्कर में इंसान चमचा हो जाता बड़ा आदमी नहीं, और बड़े आदमी होके भी क्या भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जितना छोटे होंगे अल्लाह उतना बड़ा मुकाम देंगे हमारे को। समझ रहे हैं हम? गाय का बच्चा देखो, जब पैदा होता छोटा रहता तो दूध पीता, जैसा ही बड़ा होता घास खाता, चारा खाता। यानी हर एक की हिकमत में हमें जानना है। जितना हम छोटे बन के चलेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह उतना बड़ा रुतबा देते और उतना सुकून में रखते। और जितना बड़ा बनने की हम कोशिश करते ना, उतने ठोकरां खाते, उतने तकलीफों में आते, उतने मुसीबतें उठाते। बात याद रखो, दौलत रही तो सेहत नहीं मिल सकती। जितना गरीब सुकून में है उतना अमीर सुकून में नहीं है। होऊंगा घर बड़ा होऊंगा, 1 लाख का बेड होऊंगा, लेकिन नींद नहीं, उन लोगों गोली 4-4 गोलियां खा को भी नहीं सो रहे। और गरीब सोया तो 8-8 घंटे नहीं उठ रहा। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इंशाल्लाह ये शिफा के बाटलों में बेहद शिफा हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कमर्शियल करना नहीं चाह रहा हूँ, इसे मैं चाहता तो हर दुकान में अवेलेबल करा देता मैं, लेकिन जो लोग मेरे पास आएंगे उन लोगों को ये चीज की कदर होंगी, इंशाल्लाह फायदा उठाएंगे। जाहिर सी बात, अभी मेरे पास मेरे भाई आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद का इलाज कराने के लिए, और जो लोगों की तकलीफें देखी उन्हें शिफा के बाटला बाटले को फिर रही। और एक पेशेंट को खाली 1.5 बाटल में किडनी का डायलिसिस बंद हो गया उनका। डायलिसिस बंद हो गया, जो बिस्तर पे थे अब उठ के चल रहे फिर रहे काम कर रहे, कहते सिर्फ 1.5 बाटल में अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कैंसर चला गया, किसी का शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी फेल हुई सो भी शिफा हो जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरीज को जो है अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होगा। क्रेटिनिन 5 कुछ था तो 2 या 3 पॉइंट पे आ गया, नॉर्मल हो गए, डायलिसिस नहीं था। फिर 2 महीने से छोड़ दे लगे थे। एक बात कान खोल के सुन लो, परहेज में उन लोगों के लिए बोलता हूं चंद दिन तक, हमेशा के लिए नहीं। एटलीस्ट परहेज करने नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, ये दवा भी कहीं छोड़ देते। जो डाइट बोल के देते हूं, जो गिजा बोल के देते हूं, वो भी छोड़ देते है नहीं। परहेज के चक्कर में कुछ सही चीज खाई नहीं तो आप लोग और घाटे में चले जाते। बिना परहेज के भी ये शिफा की बोतल ले सकते विदाउट एनी। इसमें खाली 5 चीजों के लिए परहेज है। देखो बता रहा हूं मैं आपको, 5 चीजों के लिए परहेज है। पहला, ये परहेज कर लिया ना इंशाल्लाह, यकीन मानो बहुत फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। हर बड़े से बड़ा मसला दूर हो जाएगा। 5 चीजों का परहेज। पहला, गौर से सुन लो, लिख के रख लो, डर। दिल से डर निकालो। क्या होता है कि क्या है कि मर जाता हूं कि क्या है कि इंच मरने के वास्ते रखो। क्या करती हैं है नहीं, रहने वाली जगह जन्नत है। पहले दिल से डर निकालो। दूसरा, टेंशन, इसका उसका हर एक का टेंशन। क्या होता है कि क्या है कि कई को ऐसा हो रहा है कि सोच 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 को मसला और बड़ा कर लेते हैं। तीसरा, जलन, हसद। किसी की कामयाबी देख के, किसी को खुशी में देख के खुश नहीं होते ना, जलन और हसद ये। चौथा, तकब्बुर, मैं बड़ा, मेरे से छोटा, मैं पैसे वाला, मैं खूबसूरत हूं, मैं गोरी हूं, मैं पतली हूं, मैं अच्छी हूं। ये जो तकब्बुर है नी, इसको भी निकाल दो। 5वां, हराम रोटी, हराम की चीज, शराब हो या कौन सी भी ऐसी चीज जो हराम की हो, चोरी हो, धोखा हो, ना हो, ये 5वीं चीज। इससे भी कभी शिफा नहीं होता। ये 5 चीजों से पाक है इंशाल्लाह। आप गोश्त भी खाओ, अंडा भी खाओ, जो भी खाते खाओ, नो प्रॉब्लम, कोई भी चीज से रोक टोक नहीं है। समझ रही? ये 5 चीजों से परहेज कर ले को शिफा की बोतल ले लिए, हर बीमारी के लिए इंशाल्लाह शिफा हो जाता आपको। दूसरा कुछ भी परहेज नहीं है। मैं गोश्त खाना नहीं छोड़ना पड़ता बोल के दवा भी छोड़ देते, गिजा को भी नहीं अपने अच्छी,
डायलिसिस पे चले जाते, पूरी जिंदगी डायलिसिस। डायलिसिस कराते कराते भी आप ये शिफा की बोतल पिए ना, ऑटोमेटिकली आपका क्रिएटिनिन कम हो जाता, आपका डॉक्टर खुद आपको बोलता बंद कर दो डायलिसिस इंशाल्लाह। अच्छी चीज को अपनाना। अब अंधेरा है समझो, अब अंधेरा को दूर करना क्या करते? लकड़ी लेको भगाते, क्या करते? उजाला को लाते, फिर अंधेरा क्या करता? ऑटोमेटिकली भाग जाता। सही है ना? अंधेरा को भागाना तो उजाले को लाना, तो अंधेरा ऑटोमेटिकली भाग जाता। इसी तरह जब बीमारी आती तो अच्छी ग़िज़ा को लाना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बुरे ख्वाहिशा, बुरे आदता, बुरी ग़िज़ा ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है इंशाअल्लाह। सेहत का मजा चखते आप लोग इंशाअल्लाह। अल्लाह वैसे शिफा रखे। मैं ये चीज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको कमर्शियल बनाना नहीं चाह रहा हूँ। जितने लोग मेरे पास इंशाअल्लाह बहुत तकलीफा से आते, तकलीफ से है तो तकलीफ दूर होती, सोए खदर होती। कितना पैरों में दर्द हो रहा मेरे को अंदाजा है आपको। गोलियां खाको खोड़ी कुछ लोग हैं 4-4, अब जाग 4 दिन सुधार लेते अलग। अम्मा सारा दिन क्या गर्मी, उफ। एक दिन, और मेरा डेली का रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आइए इंशाल्लाह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पकड़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बोलो, क्या फायदा हुआ और क्या ये शिफा की बोतल में मेरे लिए 5 लेके गया था। हाँ। आपका कैंप था ना बेंगलोर में, कम्बीपुरा में। हाँ। तो हमारे दोस्त थे हाँ। राजू भाऊ, हाँ। तो उनके घर पे डायलिसिस पे थे उनके सास। हाँ। तो मैं बोतल मेरे लिए लेके गया था। उन्होंने बोले मेरे को बोतल एक आधी 2 बोले। हाँ। तो मैं उनको इसमें की एक बोतल दिया। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको 8 दिन में डायलिसिस करना पड़ रहा था कंटिन्यू। हाँ। तो अभी दवा पी रहे, जब से डायलिसिस उनका बंद हो गया। बंद हो गया? एक ही बोतल में हो गया क्या? एक अभी आधी पिए, सिर्फ 1.5 बोतल के अंदर हो गया उनका अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी कुछ डायलिसिस को जा रहे नहीं, कुछ नहीं, हाँ। बिस्तर पे लेटे हुए थे। हाँ। अभी चल रहे फिर रहे, रात में नींद सुकून से आ रही, 3 टाइम खाना खा रहे। हाँ। फिर अभी उनको वापस लेके आया मैं। हाँ। मेरे लिए दवा लेके गया था, मगर मैं अभी एक भी बोतल नहीं पिया। एक हमारे नानी है, हाँ। हमारे नानी को भी दिया। हाँ। हमारे नानी की सांस का प्रॉब्लम था, एसिडिटी का प्रॉब्लम था। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक बोतल में शिफा होगा। हाँ। फिर अभी उनके लिए ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ। और मेरी भांजी थी, हाँ। नींद में पेशाब करती थी, हाँ। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्क गिर गया। हाँ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गाड़ी चलाने वाला बोल और रहे एक मेरा दोस्त था गाड़ी चलाने वाला, हाँ। उसकी भी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ। तो उसकी भी अभी 5 बोतल और लेके जा रहा हूँ मैं। हाँ। वो बोतलों में अभी उन्हें गाड़ी पे चल रहा फिर। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोतल शिफा की बोतल, आपने इसका नाम सही रखा है, शिफा की बोतल। हाँ। ये बोतल में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है लिए, हाँ। हर बीमारी का इलाज है इसके अंदर। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोतल बहुत नुस्खेदार है, मैं बता नहीं सकता। हाँ। मैंने मेरे लिए लिया गया था, मगर मैं एक भी बोतल का एक ढक्कन भी नहीं पिया इसको मैंने, कहीं को नहीं पिए? क्योंकि मैं लोग जिनकी तकलीफ देखा ना, मैं बोला मैं तो ठीक हूँ। मेरे लिए आया था मैं कम्बीपुरा में, हाँ। बेंगलोर के लिए। हाँ। तो मैं सोचा, मेरे को बोले इन्होंने मेरे को एक दो, फिर इन्होंने 8 दिन के बाद बोले मेरे को गले लगाए, मेरे को बोले और एक बोतल दो, इनको रिजल्ट आ गया। हाँ। फिर मैंने और एक बोतल दिया। हाँ। फिर हमारे नानी को एक दिया, हाँ। फिर हमारे भांजी को एक दिया, हाँ। और हमारे एक भांडरे थे उनको एक दे दिया। हाँ। और मैंने तो अभी तक एक बोतल भी नहीं, एक ढक्कन भी नहीं पिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने को भी दिया हाँ। पूरों को रिजल्ट है, हाँ। पूरों को। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि शिफा की बोतल का नाम सही रखे आप, शिफा। बहुत शिफा है बोतल के अंदर। अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60% मुझे फ़र्क है। हाँ, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे लिम्स नोड थे लंग्स में, हाँ। यहाँ मेरे होठ में 21 गांठें थी, हाँ। और मांस बढ़ गया था मेरा ऊपर अपर वाले लिप्स का अंदर से, हाँ। और साइडों से भी मेरा मांस बढ़ा था यहाँ अंदर से, हाँ। और यहाँ छेद हो गया था गाल में हल्का सा, हाँ। उसमें से लिक्विड निकलता था। हाँ। तो अभी पूरा नॉर्मल हो गया। पूरा नॉर्मल हो मैं गया। खाने पीने भी लगा, पहले खाना पीना बंद हो गया था। 3 महीने से मैं सिर्फ एक पार्ले जी का बिस्किट पे जीता था, हाँ। बस, और कुछ नहीं। अभी खा रहे पी रहे? अभी खा रहा पी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम। 1 साल से मैं मेरी मम्मी के लिए परेशान था। हाँ।
उनको बार बार पेशाब को जाना पड़ रहा था। डॉक्टर के पास बताया था तो डॉक्टर का बोलना था कि उनके पेशाब की थैली कमज़ोर हो चुकी है, उनके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनका नांदेड़ में ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन किया 1 साल, मगर उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। ऐसा ही रैंडमली ऐसा दीदी यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, आपका वीडियो आ गया तो आपके पास विजिट किया। अभी 2 बार हो गया, 50% के करीब रिजल्ट मिला हमको इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन बने थे क्या? वालेकुम सलाम। आप आज कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद से हैं। आप औरंगाबाद से? हाँ। वो किडनी के पेशेंट कौन है? हमारे बाबा है वो। हाँ। उनको पहले डायलिसिस चालू था, हाँ। फिर बीच में हमने डायलिसिस बंद कर दिए थे। हाँ। तो आपके पास से लास्ट महीने दवा लेके गए थे हमने। हाँ। उसमें शिफा की बोतल आपने ज्यादा दिए थे। हाँ। और उनका अल्हम्दुलिल्लाह 2% क्रेटिन कम हो गया। कम हो ये गया। बारिश डायलिसिस कराए क्या? नहीं, डायलिसिस नहीं बिना कराया। डायलिसिस के क्रेटिन? बिना डायलिसिस के क्रेटिन कम हो गया 2%। अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसके लिए थे? मेरे लिए आपका कुछ है क्या? पैर में जख्म था मेरे को, हाँ। कमी नहीं हो रहा था, शुगर बढ़ा हुआ था मेरा। अभी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर इम्तियाज़ के पास बता रही थी 6 साल से कमी नहीं हुआ मेरा जख्म। हाँ। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आए जब से ज़रा कम है, मेरे को बहुत सारा शिफा मिला। मेरे को शिफा की बोतल आपकन से शुगर भी बहुत बढ़ा हुआ था, यहाँ आए जब से शुगर भी नॉर्मल है। अब दूसरी ट्रिप है मेरी आँखें। अच्छा। अल्लाह का शुक्र एहसान है, अब जख्म भी थोड़ा सा कम है मेरा, अच्छा सा बेहतर ही है। मैं तो पाँव में बहुत तकलीफ थी, मैं चल नहीं सकती थी, चक्कर आके गिर जा रही थी बार बार, ऐसा हो जा रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि आंख में खून भी नहीं है, हम बोल नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, उस्मानिया में जाके एडमिट हो जाओ। तो मैं रोई करी, फिर इनिशना हो दिए काजे। फिर मेरे छोटे भाव नहीं रहे, यहाँ से एड्रेस वो उठा के यहाँ लेके आए, छोटे भाव नहीं छोटी बहन। तो एक बार की ट्रिप में मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। अब मैं डॉक्टर कन भी नहीं जा रही हूँ। परसों जाके बता के आई तो उन्होंने खुद ही जख्म को देख के परेशान हो गए कि कैसा कम हो गया तुम्हारा खून, तो इतना सारा जा रहा था, अब तो खून भी नहीं जा रहा जख्म में से, ना कुछ बू आ रही ना कुछ आ रही। तो मैं उनको नहीं बताई रही, नहीं बोली ऐसा यहाँ गई थी बोल के, खाली चेकअप करा के आ गई। तो फिर से उन्होंने खून के निशाना वो लिख के दिए, पर मैं नहीं ली, आपके पास फिर से आ गई आज। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ऑलमोस्ट आपको इलाज घर पे बैठ के कर लो करके बताता हूँ। जो ऐसे मसले, बड़े बड़े मसले लेकर आते हैं, अमल करके फ़ायदा उठा लेगा। तो जब आप ये अमल करते हैं तो बहुत सारे शैताना पीछे पड़ते हैं आपके, करना को गे इसमें फ़ायदा नहीं होता गे, यानी तो क्या तो बोलते, परहेज करना पड़ता है कि गोश्त देख छोड़ना पड़ता, उसे छोड़कर रहना पड़ता, नमाज पढ़ना पड़ता, अल्लाह करीब होना पड़ता। पीछे शैताना मिल को कोशिश करते ये काम को रोकने के लिए, आपको भी शिफा नहीं होने के लिए। समझ में आ रहा? तो यूजुअली मेरे मोमिन मुसलमान, ये पूरी सच्ची गवाही है, ये क्या बोल के दिया नहीं, आप लोग बैठ के बात कर लो। समझ में आ रहा आप लोगों को? आप लोग मुझसे मिले बगैर भी इंशाल्लाह, कहाँ है बुक, का है, घर पे बैठ के आप शिफायाब हो सकते हैं। ऐसी बुक लिखा, ऐसे नुस्खे लिख दिया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नुस्खे भी नहीं मिल रहे तो शिफा के बोतल रीजनेबल रेट में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत के लिए रखे हुआ हूँ। आप बोलना चाह रहे? अच्छा ठीक है, तो आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रहमत अली ख़ान है। मैं डॉक्टर साहब के शुगर के फार्मूले को देख के डेवलप हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर 301 थी, अब मैं 10 दिन से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरी शुगर फास्टिंग 100 है, पोस्टिंग 150 है। अल्हम्दुलिल्लाह खाली साहब के बताए हुए फार्मूले पे चला, वो चल के मेरे को फायदा हुआ। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रियलिटी शो है, ये रियलिटी शो को हमारी जिंदगी में जो सच्चाई को लाना है, जो चीज़ों को चेंजेस करना है, देख के चेंजेस कर ले तो जिंदगी अच्छी हो जाती, नहीं गया तो इंशाल्लाह बहुत तकलीफ में आ जाते। ठीक है, मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ जितना हो सके उतना इंशाल्लाह अपनी सेहत को संभाल कर रखने की कोशिश करो, क्योंकि खबर को लेकर जाना चाहिए। जिस सेहत जो है जिस्म को, फाइनली कीड़े खाते सो है ये, उन्होंने कहे तो भी दुआ देना अच्छा है गोश्त बोल को, क्या है सड़ाले को आया दलिंदर मेरा बेटा बोल को गालियां नहीं देना कीड़े, ठीक है, नहीं तो उनकी बदुआ भी लग जाती हमारे, नहीं तो सेहत को बचा के लेकर जाओ। मैं समझ सकता हूँ बहुत तकलीफ में, इंशाल्लाह
बहुत सारी जगह फेक हो रहा, तो आप लोगों फेक से बचो और इंशाल्लाह आप लोग जितना हो सके इंशाल्लाह मेरे कैंप्स में आके मुलाकात कर सकते हैं। 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टैंकी शोर गुंबज रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री के पास, और 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर अंचेपाಳ್ಯ फैजू लेआउट इंशाल्लाह। ठीक है, तो जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया 2 मिनट, जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं यूजुअली कमेंट्स पे एक नजर मारता हूँ और मेरे बहुत सारे चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा होता है इसीलिए फॉलो करते, और कुछ ऐसे जलनखोर हैं जो बैड कमेंट करते हैं। वो जलनखोर हैं जिनको बैड कमेंट्स करते हैं, मैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कोई यहाँ पे करीम बोल के साजिल हुसैन बोल के है, ये आदमी नामर्दानगी का इलाज कराने आया था, तो ज्यादा दर्द के दवाएं खा खा के जो है जोरू पकड़ के मारती थी कहते घर में, तो पाइल्स हो गया उसको। तो पाइल्स का इलाज कराने के लिए जो है मैं बोला नॉर्मल चीजें खाओ, फूल पत्ते खाओ, बोले तो नहीं, 500 mg के कुछ हॉस्पिटल के दवाएं खा के है से भी खराब कर लिया। एक जोरू को संभालने की ताकत नहीं और एक जोरू को शादी कर लिया करते, तो ऐसे हरकतें कर लेना करो भाई, खूब मारा खाता रहेगा। हाँ, उसके बाद तेरे कमेंट से हमारे को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो जलनखोरों को मैं हुआ सोता साइड में रख के चलता हूँ, ऐसों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाहने वाले लाखों के हैं अल्लाह फजले करम से। तो मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, जो हक पे है उसे कोई चीज का डर नहीं है, और उन्हें दिल खोल के इंशाल्लाह लाइव डालता वीडियोस और लाइव बताता, रिजल्ट्स बता के, नुस्खे बता के कौम की खिदमत करना। आप लोगों को करने की हैसियत नहीं है तो इसे अगला भी नको करो, अच्छा नहीं दिखता, नहीं तो अल्लाह आपको हिदायत देना, नहीं तो ये जो मसला है नहीं आपका और बड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ अपनी सेहत का खास ख्याल रखो और जितना हो सके उतना कौम की खिदमत करते हुए, अच्छे काम करते हुए बढ़ो। अल्लाह आपका भी अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।